अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और गाइस लेकर आया हूँ आज स्टोरी ऑफ प्रिंसेस नीलम। स्टोरी ऑफ प्रिंसेस नीलम हम जो है इसके 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो हम बात करने वाले हैं गाइस पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और इसका जो है हर स्लाइड आपको गौर से देखनी है। तो गाइस स्टोरी जैसे जैसा आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। अच्छा गाइस, स्क्रीन के ऊपर आपको टाइटल नज़र आ रहा होगा प्रिंसेस नीलम। प्रिंसेस का मतलब होता है शहज़ादी, नीलम जो है इसका नाम है, मतलब शहज़ादी नीलम। अ स्ट्रेंज सीन, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, सीन का मतलब होता है कोई मंजर। तो अ स्ट्रेंज सीन, एक अजीब मंजर, अवेटेड हिम देयर। अवेटेड का मतलब होता है इंतज़ार या मुंतज़िर होना, हिम मतलब उसका, देयर मतलब वहाँ। ठीक है, तो एक अजीब मंजर जो है उसका वहाँ पर मुंतज़िर था, मतलब उसको एक देखना था। वो जो सीन है अजीब, वो इसको वहाँ देखना था। देयर वॉज नो साइन ऑफ द वेल। वेल कहते हैं गाइज यहाँ पर तालाब को, मतलब जहाँ इसमें पानी भरा हो। तो देयर वॉज, वहाँ था, नो साइन कोई भी निशान नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी, ऑफ द वेल तालाब जैसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई निशान नहीं था। देयर वॉज अ पैलेस, वहाँ एक पैलेस था। ठीक है, एक बड़ा सा पैलेस, महल टाइप का जो होता है, बड़ा सा पैलेस था। देयर वॉज अ पैलेस, वहाँ एक पैलेस था। ही हैड, ही हैड, होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हैड, मतलब होता है पकड़ना। तो ही हैड हिज sword in his hand and moved towards the palace. He who held his sword, उसने पकड़ी ही हुई थी, his sword उसकी तलवार, in his उसके हाथ में, hand, hand मतलब हाथ में, and moved और वो चला, उसके कदम, move का मतलब होता है move होना, किसी की तरफ चलना, towards कोई सिमत में, इसका मतलब होता है कोई सिमत में। तो वो किस सिमत में चला? द पैलेस, जहाँ वो एक पैलेस था वहाँ पर वो उसी की तरफ मूव हुआ, उसी की सिमत में वो चला। सोर्ड मतलब तलवार लेके, सोर्ड का मतलब होता है तलवार। देयर वॉज नथिंग आउटसाइड द पैलेस। अच्छा, देयर वॉज नथिंग जो है गाइज ये है पास्ट कंटिन्यूस। देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, आउटसाइड बाहर, आउट्स मतलब बाहर, द पैलेस मतलब पैलेस के बाहर कुछ नहीं था, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, मतलब किसी चीज़ के अलावा। ठीक है, देयर वॉज नथिंग आउटसाइड द पैलेस, बाहर कुछ नहीं था पैलेस के, एक्सेप्ट के अलावा, अ वास्ट ग्राउंड, एक बहुत, वास्ट का मतलब होता है वसी या बड़ी जगह, ग्राउंड मतलब एक बहुत बड़ा ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था पैलेस के बाहर। प्रिंस शेरियार ओपन द डोर, प्रिंस शेरियार जो है, प्रिंस मतलब जो बादशाह है, उसने खोला, ओपन द डोर दरवाज़ा, विद द हेल्प ऑफ, विद के, विद का मतलब होता है के साथ, द हेल्प ऑफ मतलब मदद। तो किस मदद से उसने खोला? हिज सोर्ड, उसकी जो तलवार है उसकी मदद से उसने दरवाज़ा खोला। और रम्बलिंग, रम्बलिंग कहते हैं गहरी आवाज़ या आवाज़ का मुसलसल आना। ठीक है, तो अ रम्बलिंग, तो उसको एक गहरी आवाज़ आई, रम्बलिंग साउंड। वॉज हर्ड, उसने सुनी। वॉज हर्ड जो है गाइस पैसिव है। ठीक है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, तो उसने, उससे सुनाई दी। और रम्बलिंग साउंड वॉज हर्ड, उसका मतलब होगा उसके गहरी आवाज़, मुसलसल आवाज़ उसे सुनाई दी। प्रिंस इंस्टिक्टिवली, इंस्टिक्टिवली का मतलब होता है फितरी तौर पर जान लेना, मतलब आप कोई चीज़ देखो कोई और उसको जान लो, आपने सीखी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आप ज़ाहिर है वो माहौल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो प्रिंस इंस्टिक्टिवली, जो शहज़ादा है, इंस्टिक्टिवली उसने फितरी तौर पर जान लिया, महसूस किया, स्टेप बैक और वो पीछे हो गया। स्टेप बैक मतलब होता है पीछे हट जाना, बिकॉज क्योंकि, एट दैट वेरी टाइम, ये मैंने रेड किया है, इसका मतलब होता है सेम टाइम, मतलब उसी दौरान। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, एट दैट वेरी टाइम और उसी लम्हे,
उसी टाइम अ हैवी रॉक फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म होती फेल, इसका मतलब होता है गिरना। तो हैवी रॉक मतलब जो बहुत हैवी जो पत्थर थे, रॉक मतलब होता है पत्थर, फेल वो गिरे, ठीक है, वो गिरे ऊपर से। देयर वॉज सोट वॉज लाइन, देयर जो है सब्जेक्ट के तौर पर है, कोई मीनिंग नहीं है। देयर वॉज सोट एक तलवार थी, वॉज लाइन जो बिल्कुल सीधी रखी हुई थी या लेटी हुई थी, समझा, ठीक है। सोट का मतलब होता है तलवार। इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है के सामने, किसके सामने, हिम उसके सामने, मतलब शहजाद शहजादे के सामने एक लंबी सी तलवार रखी हुई थी सीधी, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने। ही वॉज अबाउट टू स्ट्रक्चर इसका मतलब होता है कोई काम हम करने वाले हैं, ठीक है, या कोई काम होने वाला है। तो ही वॉज अबाउट टू वो पकड़ने ही वाला था, पिकअप मतलब होता है उठा लेना, तो वो उठाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू पिकअप वो उठाने ही वाला था उससे द सोट तलवार को, ठीक है। बट लेकिन हिज इंस्टिक्ट, इंस्टिक्ट का मतलब होता है फितरी खूबी होना, ठीक है, जैसे मैंने आप इंस्टिक्टिवली पढ़ा, इसी तरह इंस्टिक्ट वो हमारा एडजेक्टिव था, ठीक है। बट हिज इंस्टिक्ट उस लेकिन वो जो है फितरी तौर पर वॉन्ड हिम अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी जो फितरी खूबी है गाइस, वॉर्न हिम, वॉर्न मतलब उसको खबरदार कर देना, तो वॉर्न हिम उसे खबरदार कर दिया, अगेंस्ट इट उसके खिलाफ, मतलब उसने जो देखा था वहाँ अपने आप अपने तौर पे, तो उसको उस क्या कहते हैं अपने तौर पर उसने खबरदार कर दिया। ही थ्रू, थ्रो मतलब होता फेंकना, तो ये थ्रू है, सेकंड फॉर्म है, पास सिंपल है। ही थ्रू अ वुडन पीस, उसने फेंके अ वुडन पीस एक लकड़ी के टुकड़े, ठीक है, ऑन द सोट तलवार जो है उसकी, एंड द वुडन पीस स्टार्टेड टू बर्न, उसने तलवार से लकड़ी के पीस फेंके, एंड द वुडन पीस और जो लकड़ी के पीस हैं स्टार्टेड वो शुरू हो गए, टू बर्न जलना शुरू हो गए। ही थ्रू द वुड, फिर उसने क्या किया, लकड़ी को फेंका, ही थ्रू उसने फेंका, द वुड लकड़ी को। ही सॉ उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, पास सिंपल है। ही सॉ उसने देखा, दैट के द मैजिक कारपेट जो हवा में उड़ने वाला कालीन है, मैजिक कारपेट वॉज आल्सो लाइंग नियर द सोट, और वो भी आके लाइंग हो गया मतलब सीधा लेट गया, द सोट तलवार के सामने, ठीक है। वॉज आल्सो लाइंग ये है पास्ट कंटिन्यूस, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म है। ही फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, उसका मतलब होता है महसूस करना। ही फेल्ट उसने महसूस किया, समवन बिहाइंड हिम कि कोई उसके पीछे है, समवन मतलब कोई, बिहाइंड मतलब पीछे, हिम मतलब उसके उसके कोई पीछे है। ही टर्न बैक वो पीछे घुमा, टर्न बैक मतलब होता है पीछे मुड़ना। ही टर्न बैक वो पीछे मुड़ा, एंड वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब होता है खौफ ज़दा या सदमा लग जाना, डर जाना। एंड वॉज हॉरिफाइड और वो खौफ ज़दा हो गया, टू सी देख कर, अ बिग अगली जायंट एक पुरकशिश नाखुशगवार, अगली का मतलब होता है, तो टू सी अ बिग अगली जायंट मतलब वो एक बड़ा सा नाखुशगवार जायंट जो है एक जिन जिसे आप कह लें, जायंट का मतलब उसको देखकर वो हॉरिफाइड हो गया, खौफजदा हो गया। विद अ सोर्ड तलवार के साथ, उसके पास भी तलवार थी, ठीक है। द जायंट जो एक जायंट है, लुक एट हिम विद एंगर, लुक एट का मतलब होता है गाइस यहाँ पर जो मतलब है वो है के सामने, तो जायंट लुक एट हिम, तो जो जायंट है उसने देखा, हिम उसे, विद एंगर गुस्से के साथ, एंड स्टार्टेड और वो शुरू हो गया, फाइटिंग लड़ना, विथ हिम उसके साथ, और वो लड़ना उसके साथ शुरू हो गया गुस्से से देखकर। दे फाउट, फाइट की गाइस सेकंड फॉर्म होती है फाउट, उसका मतलब होता है लड़ना, तो दे फाउट वो लड़े, कंटिन्यूसली इसका मतलब होता है मुसलसल, वो मुसलसल लड़े, फॉर 1 आवर एक घंटे के लिए, ठीक है, फॉर मतलब होता है के लिए, 1 आवर मतलब एक घंटा। एंड और द प्रिंस जो बादशाह है वो सक्सेसफुल कामयाब हो गया था, सक्सेसफुल मतलब कामयाब हो जाना, वॉज मतलब
पास्ट की बात हो रही है, ठीक। तो कामयाब हो गया था इन किलिंग हिम, उसे मार कर, इन किलिंग हिम, उसे मार कर। किलिंग मतलब होता है मारना। सडनली, सडनली का क्या मतलब होता है अचानक ही कुछ हो जाना, ठीक है। तो सडनली अचानक क्या हुआ, देयर वॉज डार्कनेस, वहाँ अंधेरा छा गया। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, ब्लैक हो जाना, वहाँ अंधेरा छा गया था। एंड और अ वॉइस, जो एक आवाज़ है, द प्रिंस, बादशाह ने, हर्ड, वो सुनी। हर्ड मतलब होता है सुनना, हेयर की सेकंड फॉर्म हर्ड। माई नेम वॉज राकाजिन, मेरा नाम राकाजिन है, मेरा नाम राकाजिन था। ये देखें लिखा हुआ है इनवर्टेड कॉमास में। माई नेम इज वॉज राकाजिन, मेरा नाम राकाजिन था। आई वॉज, मैं था। ओनली, ओनली मतलब होता है सिर्फ। 150 ईयर्स ओल्ड, 150 साल का, मैं सिर्फ 150 साल का था, ये कह रहा है। डेट प्रिंस शेरियार किल्ड मी, उस बादशाह शेरियार ने, किल्ड मी मुझे मारा, मारा, किल्ड मी मारा, ठीक है, पास की बात हो रही है। ऑल आई विश, गाइज ये कंडीशनल है, ठीक है, आई विश के साथ आई वुडेंट हैव कम यूज़ करते हैं। तो ऑल आई विश, मेरी ख्वाहिश थी, आई वुडेंट हैव कम हेयर, कि मैं यहाँ नहीं आता या मैं यहाँ नहीं होता। एंड और दिस प्रिंस, और ये जो बादशाह है, नेवर हैड द मैजिक कारपेट, और उसके पास ये जादुई कालीन भी हरगिज़ नहीं होता। अलास, अलास गाइज ये है इंटरजेक्शन, इसको हम, इसका मतलब होता है अफसोस या मायूसी। तो कह रहा है अलास मतलब मायूसी हुई, मुझे अफसोस हुआ। देन द वॉइस स्टॉप, फिर क्या हुआ, देन मतलब होता है फिर, द वॉइस का मतलब होता है आवाज़, स्टॉप मतलब रुक जाना। फिर क्या हुआ, जो आवाज़ है वो रुक गई, ठीक है। जो आवाज़ थी राकाजीन, उसने क्या बोला, मैं 150 साल का हूँ और वो प्रिंस शेरियार बादशाह ने मुझे मारा, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ नहीं होता या नहीं आता, और जो बादशाह है प्रिंस, उसके पास भी मैजिक कालीन नहीं होता। अलास, अफसोस से उसको ये कहना पड़ा, उसका अफसोस किया उसने। देन द वॉइस स्टॉप, फिर क्या हुआ, उसकी आवाज़ चली गई, रुक गई। नाउ, फिर, द मैजिक कारपेट, जो जादुई कालान है, जादुई कालीन है, एंड और द सोर्ड, जो तलवार है, वर वो थी, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसके सामने, द प्रिंस, जो बादशाह उसके सामने। ही प्लेस्ड, गाइस यहाँ प्लेस का जो मतलब है ख़ास पोजीशन में रखना, मतलब किसी जगह को एक जगह पर रखना पोजीशन में। प्लेस का मतलब जगह भी होता है, ठीक है। तो ही प्लेस, उसने वो रखी, द कारपेट ऑन द फ्लोर, जो कारपेट है उसके ऊपर, एंड और पुट द सोर्ड, और जो तलवार है उसको क्या हुआ, उसने क्या किया, इन द शीथ, शीथ का मतलब होता है हिफाजती फिटिंग, मतलब किसी चीज़ को ढक देना कवर से हिफाजत के लिए। तो जो एंड पुट द सोर्ड, और जो तलवार है उसने रखी, पुट मतलब रखना, इन द शीथ वो हिफाजती कवर के अंदर। एंड और सेट, सीट की सेकंड फॉर्म होती है सेट, इसका मतलब होता है बैठ जाना, और वो बैठ गया ऑन द कारपेट, उस कारपेट के ऊपर। एंड और ऑर्डर्ड इट, और उसे ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर इट, और उससे कहा टू टेक हिम, कि वो उसे ले जाए, टेक मतलब लेना, ही मतलब वो, तो उसे ले जाए टू द फेरी लैंड। फेरी लैंड कहते हैं वो जगह जहाँ परियाँ हो, ख्याली मखलूक हम किसे कह सकते हैं। तो उसने ऑर्डर किया कारपेट को, वो टेक हिम टू द फेरी लैंड, कि वो परियों वाली जगह पर हमें ले जाए, उसे ले जाए। द मैजिक कारपेट, जो जादुई कालान है, रीच वो पहुंच गया, रीच मतलब होता है पहुंच जाना। द फेरी लैंड, वो फेरी लैंड पर, परियों की जगह पर। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, फ्यू मतलब कुछ, आवर्स मतलब घंटों में। फ्यू के बाद प्लूरल यूज़ करते हैं, आवर्स देखें एस लगा हुआ है, ठीक है, कुछ ही घंटों में। द प्रिंस, जो बादशाह है, स्टेप डाउन, वो नीचे उतरा, स्टेप डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, वो नीचे उतरा। एंड मूव्ड, और वो आगे बढ़ा, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब किसी सिम्त में, किसी
किसी की तरफ बढ़ना, मूव टूवर्ड्स वो बढ़ा द जायंट्स प्लेस, जो जायंट्स है उसकी जगह, उसकी पैलेस, जो उसका पैलेस है वहाँ पर, उसकी तरफ वो बढ़ा। There were two horrible giants outside guarding the palace. There were वहाँ थे two दो horrible, horrible का मतलब खौफनाक, बहुत खौफनाक giants, मतलब जो बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं जो कहानियाँ सुनाते हैं, एक बड़ा जिन था उसके पर थे तो उसे giants कहते हैं। तो वहाँ दो horrible खौफनाक giants outside बाहर की तरफ थे। वो क्या कर रहे थे? गार्डिंग, गार्डिंग का मतलब होता है निगरानी करना, किसी चीज़ की निगरानी, जैसे बाहर चक्कर लगाना, फेरे लगाना, तो वो गार्डिंग कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे द पैलेस, उस पैलेस की, उस जगह की। वैन जब, दे सॉ उन्होंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म होती सॉ, उन्होंने देखा द प्रिंस बादशाह को, दे लुक एट, लुक एट का मतलब होता है देख कर, एहतियात से कोई चीज़ सोचना, जैसे देखना आपस में और सोच में पड़ जाना। तो व्हेन दे सॉ द प्रिंस, जब उन्होंने देखा बादशाह को, दे लुक एट, वो देखकर सोच में पड़ गए, ईच अदर एक दूसरे को देखकर, ईच अदर मतलब एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए। एंड और टुक आउट, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, टुक आउट का मतलब होता है कोई चीज मतलब निकालना, कोई भी चीज निकालना, तो एंड टुक आउट तो उन्होंने निकाली, क्या निकाली? देयर उनकी, सोर्ड्स मतलब तलवार उन्होंने बाहर निकाल ली। तो गाइस ये हमारा पार्ट 3 था प्रिंस नीलम का, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट 4 के अंदर और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं स्टोरी के बारे में। मिलते हैं इंशाल्लाह गाइज पार्ट 4 के साथ, जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।